जब उनके माताजी और पिताजी को 15 साल तक लालू प्रसाद जी को सत्ता भोगने का मौका मिला तो वो राजा के तरफ भोगते रहे। मंत्री को पता भी नहीं होगा, क्योंकि पॉलिसी हम बनाते हैं, एनडीए के लोग पॉलिसी बनाते हैं। 2021-22 में हम लोगों ने तय किया कि हम बीपीएस। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दिए गए बयान के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म करना चाहती है और संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहती है। लालू प्रसाद यादव के दिए गए बयान के बाद पलटवार करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बीजेपी में साफ तौर पे बातचीत करते हुए मीडिया से कहा है कि लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार के आरोपी हैं और सजा याफ्ता हैं, परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने अपने बीजेपी के मैनिफेस्टो को यानी कि संकल्प पत्र की भी तारीफ की। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, आइए हम आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 46 लाख करोड़ रुपया का ऋण जो है रोजगार के लिए, स्वरोजगार योजना के लिए, और बिहार में भी हम लोग 2 बड़ी योजना का काम कर रहे हैं। लघु युद्ध में योजना, जिसमें 94 लाख परिवार को हम लोगों ने चिन्हित किया, और साथ ही साथ उसमें से लगभग 50,000 लोगों को देना शुरू भी कर दिया। इस वित्तीय वर्ष में भी हम लोग लाखों की संख्या में बिहार के बच्चों को, बिहार के नौजवानों को बिहार में जो स्वरोजगार योजना के तहत अनुदान के तौर पर हम लोग देंगे, उस काम को आगे बढ़ाने का काम करें। साथ ही साथ उद्यमी योजना हम लोगों ने 2021-22 में शुरू किया है। उसके तहत भी अभी तक लगभग 60,000 से अधिक बिहार के नौजवान को, जिनको 10 लाख रुपये उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 10 लाख में 5 लाख बिहार सरकार सब्सिडी के तौर पर दे रही है और 5 लाख रुपया मात्र 3 से 4% के ऋण पर उपलब्ध कराने का काम कर रही है। इसलिए बिहार में या देश में कहीं भी रोजगार की चिंता नौजवानों को नहीं होने वाला है। एकदम स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, बिहार बढ़ेगा। और जो ख्वाब दिखाने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, वो सिर्फ जमीन ऐंठने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले बार भी जब उनके माताजी और पिताजी को 15 साल तक लालू प्रसाद जी को सत्ता भोगने का मौका मिला तो वो राजा के तरफ भोगते रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। गरीब कल्याण का काम कभी नहीं, नौजवानों के कल्याण का काम कभी नहीं। लगभग 15 साल शासन चले और 95,000 लोगों को भी नौकरी नहीं मिला। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी तो 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। और मैं जानना भी चाहता हूं कि लालू प्रसाद जी के परिवार के पास स्वास्थ्य विभाग था, पथ निर्माण विभाग था, पर्यटन था, आरडब्ल्यूडी था। ऐसे विभागों में कितनी नौकरी निकली ये तो बताइए। अर्बन डेवलपमेंट था, इसमें कितने लोगों को नौकरी दिया। शिक्षा विभाग में तो उनके मंत्री को पता भी नहीं होगा, क्योंकि पॉलिसी हम बनाते हैं, एनडीए के लोग पॉलिसी बनाते हैं। 2021-22 में हम लोगों ने तय किया कि हम बीपीएससी से परीक्षा लेकर लाखों की संख्या में शिक्षक बहाली का काम करें। 7वें फेज का हम लोगों ने विज्ञापन निकाला, 1,75,000 लोगों को शिक्षक के तौर पर बहाली करेंगे। वही बहाली, कोई नया बहाली नहीं हुआ। और साथ ही साथ आप सोचिए कि जिन लोगों ने 15 साल राज किया और रेल मंत्री रहे तो जमीन के बदले नौकरी दिया, वो भी कुछ लोगों को। ये लोग हड़पने वाले हैं, नौजवानों का जीवन खराब करने वाले हैं, नौजवानों से पैसा ऐंठने वाले हैं, नौजवानों को ठगने वाले हैं। इसलिए ये लोग कभी नौजवानों की चिंता ही नहीं कर सकते हैं। आज भी आप लोग जब देखते होंगे, स्पष्ट तौर पर दिखता होगा कि बिहार के लोगों को ठगना इन लोगों का प्रथम धर्म है। साथ ही साथ देख रहे होंगे किस तरह सनातन धर्म का मजाक उड़ाना। तो सुना आपने, सम्राट चौधरी साफ तौर पे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम संकल्प को पहले भी पूरा किया है और इस संकल्प के साथ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक नई क्रांति आएगी। महिला सशक्तिकरण की बात कहते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देश आर्थिक रूप से संपन्न होगा।
पटना से कुमार गौतम की रिपोर्ट।